हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 5 से लोकतंत्र की चुनौतियां पर आधारित 20 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा सी स्विट्जरलैंड। आपका दूसरा सवाल है, लोकतंत्र में मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है? आपका ऑप्शन है ए सभी वयस्क नागरिकों को, बी केवल पुरुषों को, सी केवल शिक्षित लोगों को, डी केवल अमीर लोगों को। आपका सही जवाब होगा ए सभी वयस्क नागरिकों को। आपका तीसरा सवाल है, भारतीय लोकतंत्र में कानून का शासन का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए न्यायाधीश का शासन, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी राष्ट्रपति का शासन, डी प्रधानमंत्री का शासन। आपका सही जवाब होगा बी संविधान की सर्वोच्चता। आपका चौथा सवाल है, आजकल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपका ऑप्शन है ए गरीबी, बी अखंडता, सी भ्रष्टाचार, डी शिक्षा का अभाव। आपका सही जवाब होगा सी भ्रष्टाचार। आपका पांचवा सवाल है, लोकतंत्र में बहुसंख्यक शासन के क्या खतरे हैं? आपका ऑप्शन है ए सभी को समान अधिकार मिलना, बी अल्पसंख्यकों को दमन होना, सी सत्ता का एकीकरण होना, डी लोकतंत्र का मजबूत होना। आपका सही जवाब होगा बी अल्पसंख्यकों का दमन होना। आपका छठा सवाल है, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या थी? आपका ऑप्शन है ए लोकतंत्र में आस्था, बी अशिक्षा, सी सामाजिक समानता, डी राजनीतिक जागृति। आपका सही जवाब होगा बी अशिक्षा। आपका सातवां सवाल है, विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुई? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा डी इंग्लैंड। आपका आठवां सवाल है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? आपका ऑप्शन है ए सरकार का समर्थन करना, बी नीति बनाना, सी सरकार की आलोचना और जवाबदेही सुनिश्चित करना, डी चुनाव लड़ना। आपका नौवां सवाल है, अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? आपका ऑप्शन है ए कंबोडिया, बी यूनान, सी थाईलैंड, डी इंडोनेशिया। आपका सही जवाब होगा बी यूनान। आपका 10वां सवाल है, लोकतंत्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपका ऑप्शन है ए गरीबी, बी अशिक्षा, सी भ्रष्टाचार, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा डी ये सभी। आपका 11वां सवाल है, भारतीय संविधान में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? आपका ऑप्शन है ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। आपका सही जवाब होगा बी 18 वर्ष। आपका 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लोकतंत्र का एक सफल उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी उत्तर कोरिया, डी सऊदी अरब। आपका सही जवाब होगा बी अमेरिका। आपका 13वां सवाल है, मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड ब्राइस, बी जे.एस. मिल, सी अब्राहम लिंकन, डी गार्नर। आपका सही जवाब होगा ए लॉर्ड ब्राइस। आपका 14वां सवाल है, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व क्या है? भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व क्या है? आपका ऑप्शन है ए वोट मांगना, बी सरकार बनाना, सी नीति बनाना, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका 15वां सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब होगा ए राष्ट्रपति।
आपका 16वां सवाल है, राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष का कारण क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन है ए सत्ता, बी धर्म, सी विचारधारा, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका 17वां सवाल है, लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए सरकार, बी न्यायपालिका, सी लोकतंत्र, डी नागरिक स्वयं। आपका सही जवाब होगा बी न्यायपालिका। आपका 18वां सवाल है, लोकतंत्र में मतदान क्यों महत्वपूर्ण है? आपका ऑप्शन है ए सरकार चुनने के लिए, बी काम करने के लिए, सी लोगों को शिक्षित करने के लिए, डी आर्थिक सहायता के लिए। आपका सही जवाब होगा ए सरकार चुनने के लिए। आपका 19वां सवाल है, भारत में चुनाव आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? आपका ऑप्शन है ए चुनाव कराना, बी कानूनी सलाह देना, सी सरकार बनाना, डी न्यायपालिका की निगरानी। आपका सही जवाब होगा ए चुनाव कराना। आपका 20वां सवाल है, भारत में किस वर्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई? आपका ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1954। आपका सही जवाब होगा बी 1950। तो दोस्तों, ये थे लोकतंत्र की चुनौतियां चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि लोकतंत्र का सफर आसान नहीं है। भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा जैसी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करके ही हम अपने लोकतंत्र को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसी के साथ क्लास 10th राजनीति विज्ञान का हमारा यह सफ़र पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और माय एग्ज़ाम फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अब हम एक नए विषय के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।